नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिंह। आपके अपने चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट। जो लोग भी संस्कृत विषय से नेट या जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि नेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके हर एक सेट को हम सॉल्व कराएंगे, वो भी व्याख्या सहित। व्याख्या सहित सॉल्व करने से फ़ायदा आपका ये होगा तो कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले 2004 से स्टार्ट करेंगे। 2004 को देखेंगे, फिर 5 को देखेंगे, फिर 6 को देखेंगे। ऐसे ही हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। तो जो लोग भी संस्कृत विषय से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इन्हीं से मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाते हैं, या यूं कहें कि इनसे थोड़े इजी प्रश्न ही रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और इन प्रश्नों को व्याख्या सहित सॉल्व करके जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम आज से इस सीरीज़ को भी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2004 संस्कृत व्याख्या सहित। इसका हम द्वितीय प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। तो पहले हम द्वितीय देखेंगे। तो जैसे जैसे हम देखते जाएंगे आप उसको सॉल्व करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, देवेषु भूशिष्ठै सुक्तै स्तुतः। देवेषु भूशिष्ठै सुक्तै स्तुतः। तो इसका आंसर होगा इंद्र। देवेषु भूशिष्ठै सुक्तै इंद्र स्तुति, अर्थात भूशिष्ठ सूक्त में इंद्र की स्तुति की गई है। इंद्र को दंतोहर्ता, वृत्रहा आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मणम शुक्ल यजुर्वेदस्य। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्दिनी एवं कण्व दोनों शाखाओं में मिलता है। अगला प्रश्न है, धर्मसूत्रम आयति कल्पे। धर्मसूत्र कल्प का एक भाग है। कल्प 6 वेदांगों में एक है। कल्प के 4 भाग होते हैं, श्रौत सूत्र, शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्मसूत्र। अगला प्रश्न है, वेद पाठस्य विकृतयः। तो इसका आंसर होगा अष्ट। वेद पाठस्य विकृति अष्टः, यथा जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और धन। ये आपको याद होना चाहिए। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड और रथ, ये क्या है? वेद पाठ की 8 विकृतियां हैं। अगला प्रश्न है, वेदस्य नेत्रम। तो इसका आंसर होगा ज्योतिषम। वेदस्य नेत्रम ज्योतिषामयनम चक्षु, व्याकरणम मुखम, व्याकरणम स्मृतम। छंदः छंदः पादौ तु वेदस्य, निरुक्तः श्रोतमुच्यते निरुक्तम। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए थे, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, इन सब का ही यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं, यम यमी संवादे वर्तते। तो यम यमित संवादे जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो यम यमित संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इसके अलावा विश्वामित्र नदी संवाद 333, पुरुरवा उर्वशी संवाद 1095 में प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे दिया भी है, तो आप इसको यहाँ पे भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूक्त। तो पृथ्वी सूक्त कहाँ से है? तो पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद से है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद की शौनक शाखा के 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। इसके देवता पृथ्वी तथा ऋषि अथर्वा हैं। अगला है, मैत्रेयी शिक्षा मवापः याज्ञवल्क्यात्। मैत्रेयी शिक्षा याज्ञवल्क्यात् अवाप, अर्थात मैत्रेयी शिक्षा याज्ञवल्कीय शिक्षा में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है,
निरुक्ते अस्ति, तो इसका आंसर होगा वैदिक शब्दानाम निर्वचनम। निरुक्ते अस्ति वैदिक शब्दानाम निर्वचनम, यास्क रचित निरुक्त में वेद के कठिन शब्दों का निर्वचन किया गया है। अगला प्रश्न है, तांड्य ब्राह्मणम सामवेदस्य। तांड्य ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है, इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है। अन्य ब्राह्मण है पंचविंश, षडविश, आर्षेय, दैवत इत्यादि इसके ब्राह्मण हैं। अगला है नचिकेतसः पितुर नाम, तो इस पितुर नाम है वाजश्रवाह। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता के पिता का नाम वाजश्रवा था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलकानुसारम ऋग्वेदस्य कालः ख्रीस्त पूर्वः, तो इसका आंसर होगा 6000। बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद का काल निर्धारण ज्योतिष के आधार पर 6000 बीसी निर्धारित किया है। अगला है सांख्य मते प्रकृति विकृतयाः शब्द। सांख्य मते प्रकृति विकृति शब्द है यथा महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो 7 प्रकार की प्रकृति विकृति होती है, तो ये सीधे सीधे 5 हो गया, 5 तन्मात्रा जिसमें होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 2 हो जाएगा महत और अहंकार, कुल मिला के 7 हो जाएगा। अगला है सांख्य मते विकृतयः, तो इसका आंसर है षोडश। सांख्य मते विकृति षोडश हैं, जैसे मन, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत। तो ये सारा मिला के 15 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, ये हो गया 15, और एक मन को मिलाकर हो गए विकृतियों की संख्या 16। अगला है सांख्य नये एकादशेन्द्रियाणि जायन्ते, तो इसका आंसर होगा अहंकारात। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य मते अहंकारात एकादशेन्द्रियाणि जायन्ते। सांख्य मत में 25 तत्व हैं, लेकिन जो 11 इंद्रियां हैं उनकी उत्पत्ति अहंकार से होती है। सांख्य शास्त्र में 25 तत्व है, लेकिन जो 11 इंद्रियां हैं उनमें से अहंकार की उत्पत्ति 11 इंद्रियों से होती है, जैसे प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, मन, एकादशेंद्रिय, पंच महाभूत। वेदांतो नामः, तो इसका आंसर होगा उपनिषद प्रमाणम। वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादिनी च ब्रह्म विद्या की प्रमाण रूप उपनिषदे ही मुख्य रूप से वेदांत हैं। अगला है सांख्य मते अंतःकरणम, तो इसका आंसर होगा त्रिविधम। सांख्य मते अंतःकरणम त्रिविधम, अर्थात सांख्य मतानुसार अंतःकरण 3 है, बुद्धि, मन, अहंकार। अगला है अद्वैत वेदांते जीव ब्राह्मणो स्वरूपम, तो इसका आंसर होगा जीव एवं ब्रह्म। अद्वैत वेदांते जीव ब्राह्मणो स्वरूपम, जीव ब्रह्मौक्य शुद्ध चैतन्यम इत्यादि। अनुबंधः, तो इसका आंसर होगा चतुर्विध। अनुबंध, वेदांत सार में 4 अनुबंध है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अगला प्रश्न है अध्यारोपस्य लक्षणम, तो इसका आंसर होगा वस्तुनि अवशत्वारोपः। वस्तुन्यवशत्वारोपो अध्यारोपः। वस्तु पर अवस्तु का आरोप करना ही अध्यारोप है, जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति। अगला है अद्वैते सुषुप्ते देवताः, तो इसका आंसर होगा ईश्वरः। अद्वैते सुषुप्ते देवता ईश्वरः। वेदांत सार के 25 खंड में जागरण काल के विषयों से रहित होने के कारण स्वप्न कही जाती है।
अद्वैते सुषुप्ते देवता ईश्वर। वेदांत के 25वें खंड में जागरण काल के विषयों से रहित होने के कारण स्वप्न कही जाती है ये। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शनानुसारम प्रमाणानि। तो इसका आंसर होगा चत्वारि। न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। फिर है न्याय मते वाक्यम। तो इसका आंसर होगा आकांक्षा योग्यता सन्निधि मता पदा नाम समूह। वाक्यम स्याद्योग्यता आकांक्षा असिक्तियुक्तम पदोच्चय। योग्यता आकांक्षा आसक्ति से युक्त पद समवाय को वाक्य कहा जाता है। अगला है परार्थानुमाने अवयवा। तो इसका आंसर होगा पंच। परार्थानुमान के 5 अवयव है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अगला प्रश्न है परः सन्निकर्षः। तो इसका आंसर होगा संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात 2 वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। जैसे सुधि धनुपास्य में धकारोत्तरवर्ती ई और परवर्ती ऊ में संहिता होने के कारण संधि कार्य हुआ। वृद्धिरेक्षी युस्त्राख्यानो नदी शेषोध्या सखी। तो यहाँ पे संहिता का हो गया परः सन्निकर्ष संहिता, वृद्धि का सूत्र हो गया वृद्धि रेची, नदी का हो गया युस्त्राख्यानो नदी और घी संज्ञा का होगा शेषोध्या सखी। तो यहाँ पे आपको चारों का बता दिया। अगला है अदिंग। तो इसका होगा गुड़ह। अदिंग गुड़ह। अत और एंग अर्थात अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। फिर ये प्रातिपदिक का है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। फिर है अप्रिक्तः का हो गया अप्रिक्तम एकाल प्रत्यय और पदम का हो गया सुप्तिगंतम पदम। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। अगला है न वेति। तो न वेति विभाषा। तो यहाँ पे न वेति विभाषा। फिर है अलो अंत्याद पूर्व उपधा संज्ञा का हो गया। फिर है कतवतु निष्ठा, निष्ठा का हो गया और परसन्निकर्ष संहिता, संहिता का हो गया। अगला है तुल्यास्य प्रयत्न। तो तुल्यास्य प्रयत्नम का हो जाएगा सवर्णम। ठीक है, अब यहाँ पे ही सबका दे देगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम अर्थात जिन वर्णों उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न एक होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। बाकी सबका भी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो घी संज्ञा का हो जाएगा शेषोध्या सखी। फिर हो जाएगा निष्ठा का कत्वतु निष्ठा और प्रगृह का हो जाएगा ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम। अगला है कर्मादिनामपि संबंध मात्र विवक्षयाम। तो इसका आंसर होगा षष्ठी। कर्मादिनामपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी विभक्तिर भवति। कर्म आदि कारक के भी संबंध मात्र की विवक्षा करने में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे मातुः स्मरति। अगला प्रश्न है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः। तो इसका आंसर होगा अव्ययी भावः। तो देखिए प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। फिर देखिए प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस् तत्पुरुषः। प्रायेणान्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि और प्रायेणो भय पदार्थ प्रधानयो द्वंद्व। मतलब पूर्व पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव होगा, उत्तर पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष होगा, अन्य पदार्थ प्रधान होगा तो बहुब्रीहि होगा और उभय पद प्रधान होगा तो द्वंद्व होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है उपपद विभक्ते बलीयसी। तो इसका आंसर होगा कारक विभक्ति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी अर्थात पद के संबंध से होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती होती है, जैसे गुरु देवम नमस्करोति।
अगला है भाषा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विनिमय से साधनम, तो विचार होगा इसका आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषा विचार विनिमय से साधनम, अपने व्यापकतम रूप में भाषा का अर्थ है अपने विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने वाले ऐसे संकेतों का कुल योग जो देखे और सुने जा सके, इच्छानुसार उत्पन्न किए एवं दोहराए जा सके। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। अगला प्रश्न है, भाषाणाम वर्गीकरण से आधारा स्वीकृतः, तो इसका आंसर होगा आकृति। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। भाषा वर्गीकरण का आधार विश्व की अनेक भाषाओं को ध्यान में रखते हुए भाषा का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण, आकृति शब्दों या पदों की रचना के आधार पर। दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण, अर्थ तत्व एवं रूप तत्व की समानता के आधार पर। 4 खंडों में कुल मिलाकर 18 परिवार हैं। अगला है कादयो मावसाना, तो इसका आंसर होगा स्पर्शा। कादयो मावसाना स्पर्शा अर्थात क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं। य व र ल अंतःस्थ, श ख स ह ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं तथा अ ई उ री री ए ओ ऐ औ अच कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतमः, तो इसका आंसर होगा वैदिक संस्कृत भाषा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय आर्य भाषासु वैदिक संस्कृत प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भारतीय आर्यों की प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृति है क्योंकि वेदों को अपौरुषेय कहा गया है तथा संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी तथा इसे देववाणी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारोपीय परिवारस्य भाषा नास्ति, तो इसमें तमिल भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषा को 2 वर्गों में बांटा गया है, केंटुम वर्ग और सतम। तो केंटुम में देख लेते हैं। केंटुम में है लैटिन, ग्रीक, इटालियन, ये याद होना चाहिए। केंटुम में आएगा लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, ब्रिटन, गोलिक, तोखारी। और सतम में आएगा अवेस्ता, फारसी, संस्कृत। देखिए संस्कृत हिंदी पूछता है ज्यादा, तो सतम वर्ग में आएगा। तो सतम में आएगा अवेस्ता, फारसी, संस्कृत, हिंदी, रूसी, बुल्गेरियन, लिथुआनियन, अंग्रेजी। अतः तमिल भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये इत्युक्ति, तो इसका आंसर होगा रघुवंशई। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का यह मंगलाचरण है जिसमें भगवान शंकर तथा पार्वती की आराधना की गई है। शब्द और अर्थ के समान नित्य संबंध तथा संसार के माता पिता भगवती पार्वती और भगवान शंकर को शब्दार्थ परिज्ञान के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। अगला है, केवलम मंदाक्रांता छंदसि निबद्धम, तो इसका आंसर होगा मेघदूतम। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम गीति काव्य मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। मंदाक्रांता का लक्षण इस प्रकार है, मंदाक्रांता जलधि षड्गैम्भौ नतो नाथ गुरु चेत। इसके प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ 2 गुरु वर्ण आए तथा 4, 6 तथा 7 पर यति होती है। कुल 17 वर्ण होते हैं। कालानुसारी क्रमः, तो इसका क्रम होगा भास, फिर कालिदास, फिर बाणभट्ट, भवभूति। भास, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति। व्याख्या देख लेते हैं। काल क्रम भास का है 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य 13 नाटक हैं इनके। फिर कालिदास हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, इनकी 7 रचनाएं हैं। फिर है बाणभट्ट 7वीं शताब्दी का पूर्वाह्न, 5 रचनाएं हैं इनकी। और फिर है भवभूति 7वीं 8वीं की 3 रचनाएं। फिर है शुकनासोपदेशः वर्तते, तो इसका आंसर होगा कादम्बर्याम। शुकनासोपदेशः कादम्बर्याम वर्तते। शुकनासोपदेशः का वर्णन कादम्बरी कथा मुखम के पूर्वार्ध में है। कादम्बरी कथा 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। इस कथा में 3 जन्मों की कहानी वर्णित है। अगला प्रश्न है, करुण रस प्रधान नाटकम,
तो इसका आंसर होगा उत्तर रामचरितम। भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम नाटक करुण रस प्रधान नाटक है जो 7 अंकों का है। इसके तृतीय अंक में कहा भी गया है एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है, स्वप्न वासवदत्तम में श्रृंगार रस है और मृच्छकटिकम में भी श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है अधनस्तन युग्मा नाम समीचीना तालिका चिनुत। इसको तालिका मिलानी है तो हम सीधे यहीं पे मिला लेते हैं। वेड़ी संहार जो है वो भट्ट नारायण की रचना है, स्वप्न वासवदत्तम भास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। अगला देखते हैं तत्रापि च चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम इत्युक्ति संगक्षते। तो इसका आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक चतुष्टय का वर्णन है। चतुर्थ अंक के 4 प्रसिद्ध श्लोक महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के हैं जो इस प्रकार हैं। याश्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया। 6वां श्लोक है असमान साधु विचिन्त्य या अभिजनवतो भर्तुश्लाघे स्थिता गृही पदे। फिर है शुशुष्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्ति और भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी। तो ये वाला जो है भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी, ये पूछा था कौन सा श्लोक है, तो आपको सबकी श्लोक संख्या याद होनी चाहिए। तो ये सब श्लोक चतुष्टय में आते हैं। अगला है साहित्य दर्पणस्य प्रणेता। तो इसका आंसर होगा कविराज विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ हैं। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, 7वीं शताब्दी, इसमें 4 आनन है। दीपशिखा कालिदास की उपाधि है। अगला है अग्रिमा शब्द शक्ति। तो अग्रिमा शब्द शक्ति जो है वो अभिधा है। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमा अभिधान। अभिधा अर्थवाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग 3 प्रकार का माना गया है। वाच्य अभिधा से, लक्ष्य लक्षणा से तथा व्यंग व्यंजना से बोध होता है। संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली प्रथम शक्ति अभिधा है। अगला प्रश्न है शब्दस्यार्थधिकस्य वृत्ति। तो इसका आंसर होगा व्यंजना। शब्द के अर्थ आदि को बताने वाली वृत्ति व्यंजना है। अनेक अर्थ वाले शब्द के एक अर्थ में संयोग आदि से नियंत्रित हो जाने पर अन्य अर्थ का बोध जिस शक्ति से होता है वह व्यंजना कही जाती है। जैसे सशंख चक्रो हरि, शंख एवं चक्र के योग वश ही हरि शब्द विष्णु का बोध कराता है। सर्गबंधो महाकाव्यम। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैक नायकः सुरः सदवंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः। महाकाव्य का लक्षण है महाकाव्य सर्गों में विभक्त होना चाहिए। नायक देवता, क्षत्रिय, श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई भी एक प्रधान रस होना चाहिए। अगला प्रश्न है रूपक भेदा। तो रूपक भेदा है 10। रूपक के 10 भेद होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, इहा, मृग। विश्वनाथोक्तम काव्य लक्षणम। तो विश्वनाथ का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथोक्तम काव्य लक्षणम अस्ति वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण। तददौषौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश। फिर है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर। और शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी काव्यादर्श। तो यहाँ पे आपने सबके लक्षण एक साथ देख लिए। तो अगर आप अलग से पढ़ नहीं पाए होंगे या उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। अगला है वीर रसस्य अस्थाई भाव। तो इसका आंसर है उत्साह।
कुल 9 रस माने जाते हैं काव्य प्रकाश के अनुसार। श्रृंगार का रति होगा, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद। तो मित्रों, आज हमने नेट का 2004 का दिसंबर में जो प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय प्रश्न पत्र, उनके 50 प्रश्नों को हमने व्याख्या सहित देख लिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे आज पहले क्या होता था कि 50 प्रश्न उधर होता था और तृतीय प्रश्न में 75 प्रश्न होता था, फिर कुछ दिन बाद फिर बदल गया, अब सीधे सीधे 100 प्रश्न आते हैं। तो जैसे जैसे पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता गया, लेकिन प्रश्न तो वही रह गए, तो हम उन पुराने प्रश्नों को व्याख्या सहित देखते चलेंगे और जितना भी ज़्यादा हो सकेगा कवर कर सकेंगे, ताकि हम जो यूजीसी नेट की 2022 में होने वाली परीक्षा है, उसकी जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी हो सके, और जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो, किसी भी स्टेट से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको और किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जितने भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।